अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था एक दिन कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उस दिन पॉसिबल ना हो सका, बल्कि उसके बाद 2-3 दफ़ा पॉसिबल ना हो कि वैक्सीन हो जाए, क्योंकि वैक्सीन थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपको जो वैक्सीन लगी हुई है वो है ही नहीं, तो इस वजह से हमें फिर वेट करना पड़ा। वैक्सीन आ चुकी थी तो उनके मैसेज आ रहे थे कि आपकी वैक्सीन आ गई है, आज लगवा लें। आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। साथ आपसे मैं बातें करूंगी अपने अंदाज में, ब्लॉग को पेश करूंगी मैं अपने अंदाज में, जो मेरी स्पेशलिटी है। इसलिए अब हम बाकी बातें रास्ते में करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी मैं आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के बारे में। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। और ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास हैं, इनका तो बेड़ा अच्छी तरह से गर्क होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये है कि घर में इस वजह से लड़ाई होती है कि घर में घी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत 2 तबकात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि उसके पास पैसा है, और गरीब काबिल रहम क्योंकि इसके पास पैसा है ही नहीं। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं 2 तबकात को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं 2 तबकात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है जी, वो है बेचारा मिडिल क्लासिया। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग इसे अमीर। आखिर ये मिडिल क्लासिया होता कौन है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन अच्छा घर होता है, मगर किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है, मगर घर में अमूमन चलता एयर कूलर है। कपड़े साफ़ होते हैं लेकिन चलते कई साल हैं। यूपीएस भी होता है लेकिन उसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। उसके पास मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते लंबे शोरबे वाला चिकन बनता है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर व तफरीह के लिए लेकर जाता है तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खाकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है, लेकिन कभी 500 से ज़्यादा निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हिम्मत होती है। ये दिन रात ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता रहता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी कूलिंग करती है। ये जब भी कभी अपने बीवी बच्चों के साथ फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। ये अगर इजहार करे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसके गरीब रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, और ना जाहिर करे तो इसके अमीर रिश्तेदार इसको मुँह नहीं लगाते। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची ज़िंदगी गुजारने में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी ज़िंदगियां कमेटी डालने और भुगताने में गुजर जाती हैं। हमारे यहाँ अमीरों और गरीबों से कई ज़्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी भी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या बिल्कुल नहीं है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो तो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा तो उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास वाले ही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफ खुदा भी इसी मिडिल क्लास को होता है। यही मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा खैरात करती है। बाज़ का तो इनकी अपनी ज़िंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को कुछ नहीं बताते। आपने कभी लोअर एलीट क्लास और अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब और अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होता है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की गाड़ी होती है। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की सताहत ना रखने के बावजूद किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर की फालतू लाइट ऑफ करने और बिजली का बिल कम करने के मंसूबे बनाने में गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आ रहा हूँ, और अगर 2 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़रा लेट हूँ। ये एक दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े 2-2 दिन चलाते हैं। यह हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाई कि बिजली, गैस और पानी के बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। और इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनके पास बेटियों की शादी करने के लिए पैसे भी नहीं होते। औलाद की अच्छी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं होती।
इसके बावजूद ये किसी को दुख में नहीं दे सकते। अगर देख लें तो खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। इनके घर में गरीब काम करने वाली मासी जो दीगर मुख्तलिफ घरों में काम करती है, रमज़ान में राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। लेकिन मिडिल क्लासिया परेशान रहता है कि अपने घर का राशन लाया था वो ख़त्म होने के करीब है। तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ज़ुकात गरीबों को दी जाती है, भीख के पैसे भी कोई गरीब लेता है, फतराना भी गरीब का नसीब बनता है। लेकिन ये सब पैसे लेकर भी कोई काम करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि उसने तय कर लिया है चूँकि वो गरीब है, लिहाजा इस पर किसी किस्म की कोई मेहनत फ़र्ज नहीं। और बाकी सबको चाहिए कि वो इसे मिलजुल कर पालें। भिखारी वो वाहद तबका है जो किसी को भीख भी नहीं देता। आप ज़रा किसी भिखारी को काम पर लगाने की ऑफ़र करें, आगे से जो सुनने को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मिडिल क्लासिया क्या करे, ये ना ज़ुकात मांगता है, ना फितराना, ना भीख, ये सिर्फ कुड़ता है, सिसकता है और मरता है। अपनी सफ़ेद बोशी का भरम कायम करने के लिए दिन रात कुड़ता रहता है। मेरी ये सब बातें उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी जो इस सारे फेज़ से गुजरते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। ये गरीबों की किसी की मदद करो तो वो बजाय वो मिसाल पूरी आती है कि किसी को उंगली पकड़ाओ, वो जफ्फी डालने के चक्करों में रहता है कि मैं इसका सारा कुछ ही ले लूँ। बहरहाल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और मेरे वीडियो पे आप कमेंट भी करें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।